इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लैंड एक्विजिशन इज इक्वल टू पब्लिक पर्पस। प्राइवेट कंपनी को लीज वैलिड। दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स पर क्या पड़ेगा असर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट जजमेंट की, जिसका असर आने वाले समय में पूरे भारत के लैंड एक्विजिशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी और खास तौर पे दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ने वाला है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सरकार किसी लैंड को इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक्वायर करती है तो वह पब्लिक पर्पस माना जाएगा, और साथ ही अगर बाद में वही लैंड प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दिया जाए तब भी एक्विजिशन इल्लीगल नहीं माना जाएगा। यह फैसला बहुत बड़े सवालों को जवाब देता है। क्या गवर्नमेंट लैंड लेकर प्राइवेट इंडस्ट्री को दे सकती है? क्या लैंड ओनर्स इस आधार पर एक्विजिशन को रोक सकते हैं? इसका असर दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों पर कैसे पड़ेगा? आज के वीडियो में हम हर पॉइंट को पूरा डीप में समझेंगे। मेरे एनालिसिस को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी चैनल पे आपको फ्यूचर में और ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं केस का बैकग्राउंड कि आखिर मामला क्या था। यह मामला वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा था। गवर्नमेंट ने कुछ जमीन एक्वायर की, पर्पस बताया गया इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। लेकिन बाद में उस एक्वायर्ड लैंड को एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी को लीज पर दे दिया गया। कुछ लैंड ओनर्स ने कोर्ट में चैलेंज किया कि लैंड एक्विजिशन सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है, प्राइवेट कंपनी को लैंड देना मिसयूज है, इसीलिए एक्विजिशन इनवैलिड होना चाहिए। यही डिस्प्यूट कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट का सीधा वर्डिक्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क बनाना खुद में पब्लिक पर्पस है, लैंड एक्विजिशन वैलिड है, बाद में लैंड को प्राइवेट इंडस्ट्री को लीज देना भी वैलिड है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पब्लिक पर्पस का मतलब केवल हॉस्पिटल, स्कूल या रोड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी पब्लिक पर्पस का हिस्सा है। यानी अगर इंडस्ट्री से समाज को फायदा मिल रहा है तो गवर्नमेंट का एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है। पब्लिक पर्पस का रियल मीनिंग क्या है? कोर्ट ने पब्लिक पर्पस को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया। पहला, जॉब पैदा करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, लोकल इकोनॉमी ग्रो होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, ये सब पब्लिक पर्पस है। आज गवर्नमेंट खुद फैक्ट्री नहीं चलाती, बल्कि गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, प्राइवेट प्लेयर्स को लीज देती है, इकोनॉमी ग्रो होती है। ये मॉडल लीगली एक्सेप्टेबल माना गया। अब लैंड ओनर्स के राइट्स क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा, ये जजमेंट लैंड ओनर्स के राइट्स खत्म नहीं करता। लैंड ओनर्स को अभी भी मिलेंगे फेयर कंपनसेशन, सॉलिटियम, रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट बेनिफिट, मार्केट लिंक्ड वैल्यूएशन। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि प्राइवेट कंपनी को लीज दिया गया है, ये रीजन एलोन एक्विजिशन को इल्लीगल नहीं बनाता। अगर कंपनसेशन अनफेयर है तो लैंड ओनर चैलेंज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट यूज का आर्गुमेंट अब वीक हो गया है। डेवलपर्स और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? डेवलपर और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। लीगल क्लैरिटी बढ़ी है, कोर्ट चैलेंजेस कम होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट फास्ट होंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत मजबूत होने वाली है। अब कंपनीज ज्यादा कॉन्फिडेंशियली लैंड लीज लेकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, डाटा सेंटर्स, वेयर हाउस और आईटी पार्क बना सकेगी। दिल्ली एनसीआर और लैंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट्स, इन पर इंपैक्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं।
यहाँ दिल्ली एनसीआर का बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जोन है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स इन हरियाणा, लॉजिस्टिक्स हब इन फरीदाबाद, सोना, दादरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, डाटा सेंटर जोन्स। इस जजमेंट से एनसीआर में इंडस्ट्रियल लैंड एक्विजिशन को लीगल स्ट्रेंथ मिलेगी, प्राइवेट कंपनीज को लीज देना सेफ रहेगा, प्रोजेक्ट डिलेज कम होंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब सिटीज में न्यू इंडस्ट्रियल जोन्स आएंगे, जॉब बढ़ेंगी, हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, रेंटल डिमांड बढ़ेगी। यानी जहां इंडस्ट्री आएगी वहां रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी बायर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब आपको करना क्या चाहिए? अपकमिंग इंडस्ट्रियल पार्क के आसपास लोकेशंस ट्रैक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एरियाज देखें, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन माइंडसेट रखें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इक्वल टू जॉब्स, पॉपुलेशन, हाउसिंग डिमांड और प्राइस एप्रिसिएशन। लैंड ओनर्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आपकी जमीन एक्विजिशन जोन में आती है तो सर्कल रेट वर्सेस मार्केट रेट कंपेयर करें, कंपनसेशन कैलकुलेशन समझें, लीगल एडवाइजर से वैल्यूएशन चेक कराएं, रिहैबिटेशन बेनिफिट्स जरूर क्लेम करें। तो दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला साफ करता है कि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लैंड एक्विजिशन पूरी तरह पब्लिक पर्पस है और एक्वायर्ड लैंड को प्राइवेट इंडस्ट्री को लीज देना भी लीगली वैलिड है। इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर जैसे फास्ट ग्रोइंग रीजन्स पे पड़ेगा, जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। ये फैसला डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और बायर्स तीनों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन लैंड ओनर्स को अपने कंपनसेशन राइट के प्रति सजग मतलब जागरूक होना पड़ेगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ये एनालिसिस? अगर एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में ऐसे एनालिसिस आपको और मिले, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।